दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। महापौर दावेदारों की दौड़ में बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर पार्टी गंभीर है या पार्टी के कुछ नेता काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उसमें से एक नाम विनोद यादव का भी है, जो पार्टी में 2 बार महामंत्री रह चुके हैं, संगठन का दायित्व निभा चुके हैं। उनके साथ एक प्लस ये भी है कि वो संघ से भी जुड़े हुए हैं, सांसद गणेश सिंह के भी खास हैं और पार्टी में भी कई लोग उनके नाम की अंदर अंदर चर्चा कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वो महापौर की दावेदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं नगर का अध्यक्ष 2 बार रहा, 3 बार जिले का महामंत्री रहा। कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस बार पहली बार मेरे शुभचिंतकों ने सबने ये कहा कि आप पार्टी पे विषय रखो कि मैं भी एक अच्छा योग्य प्रत्याशी हो सकता हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आंकलन आप तब कर सकते हैं जब उसको मौका मिले कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं। मैं पार्षद था, मेरा अच्छा कार्यकाल रहा पार्षद का, तो मैंने अपने पार्टी के वरिष्ठों के पास में ये विषय को रखा। पार्टी जिस दिशा पे भी चलेगी, पूरी ताकत और शक्ति के साथ, वो मुझे चुनती है, जिसे भी चुनती है, पूरी शक्ति और ताकत के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाने में 17 में काम करेंगे। आपके साथ एक माइनस फैक्टर मैं जोड़ के देख रहा हूं। ईमानदार लोगों की जो छवि बना चुके हैं, उनकी जगह पार्टी में सत्ता की कुर्सी की ओर कम रहती है। लोग ईमानदार नेता नहीं चाहते हैं, पार्टी के लोग। तो आपकी छवि जो है वो एक ईमानदार नेता की है, इसको आप कैसे देखें? भारतीय जनता पार्टी विश्व की ऐसी पार्टी है जो कब किस छोटे कार्यकर्ता को कहां उठा के बैठा दे, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये आपके पारिवारिक संस्कार होते हैं कि आप किस नेचर किस उसके हो। जो मुझे संस्कार बालकाल से मिले, मैं उसी दिशा में चलता हूँ। तो मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ये आंकलन तो आप या दूसरे लोग कर सकते हैं, मैं खुद नहीं कर सकता। ये है कि मुझे संगठन में और समाज सेवा में बहुत आत्मीय खुशी, परम आनंद की प्राप्ति होती है। पद दायित्व हो या ना हो, पार्टी जब भी जहाँ भी बोलती है मैं जाता हूँ, पूरी निष्ठा लगन से काम करता हूँ। पार्टी फंड चुनाव के समय आता है और शायद उस फंडिंग के मामले में आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। कुछ बार ऐसा हुआ है कि पार्टी का फंड चुनाव बीत जाने के बाद बच गया है और वो फंड अपने ईमानदारी से लौटाया है। ये सत्य है, क्योंकि मुझे कई विधानसभा, महापौरी, लोकसभा चुनाव संचालन करने का मौका भी मिला। तो वो फंड एक्चुअली में संस्था के पास आता है, व्यक्ति के पास नहीं आता है। और हम लोगों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ये किया कि वो सही उपयोग उसका हो, और उसके बाद जो बचा वो जो भी सम्मानीय वरिष्ठ थे उन तक दिया गया और उनने ऊपर उसको प्रदेश स्तर पर पहुंचा दिया। चलिए एक चीज और आपको बता दूं कि मेरी एक संघ और भाजपा से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता से बात हुई, चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान उन्होंने सीधा सीधा आपका नाम लिया कि विनोद यादव एक ऐसा नाम सतना के लिए, महापौर के लिए हो सकता है। तो मुझे लगा कि मतलब लोगों में तो यहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन ऊपर लेवल में आपकी चर्चा हो रही है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पूर्व में किए हुए कामों का आंकलन, मैंने जैसे कहा कि ये हमारी जो संस्था भारतीय जनता पार्टी है, आप इसमें काम करते जाइए। आपका आंकलन करने वाले ऊपर बैठे लोग हैं। जो लोग ये भ्रमित होते हैं कि हम काम कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अगर पार्टी में कोई भी काम किया तो हमारे ऊपर बैठे वरिष्ठ लोग उसका आंकलन कर रहे हैं। चलिए अब बात करें मुद्दे की। अगर महापौरी आपको पार्टी देती है और आप महापौर बनते हैं तो क्या करेंगे? क्या विजन है आपके दिमाग में? सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं नगर निगम क्षेत्र के अंदर अगर काम करना है तो मैं को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, उसमें हम लाना पड़ेगा। हम अगर ला करके, ये पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है, हम ला करके, और चूंकि मैंने एक प्रयोग भी किया था कि हर काम को पब्लिक की भावनाओं से जोड़ करके अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। मुझे याद है जब मैं पार्षद बना
मेरे वार्ड में पहली रोड 2 लाख रुपए की थी, स्वीकृत हुई। नगर निगम से संबंधित इंजीनियर का फोन आया कि भाई साहब उसका भूमि पूजन कराना है। तो मैंने बोला कि संबंधित ठेकेदार को आप भेजो। वो आए, मैंने पूछा भूमि पूजन में आप क्या करोगे? बोले टेंट लगाएंगे, कुर्सियां लगाएंगे, माइक लगाएंगे, पत्थर बनाएंगे, लगवाएंगे। हमको कितना खर्चा आएगा? बोले 20-25 हजार। मैंने कहा 20-25 हजार कौन देगा? नगर निगम देगा या आप देंगे? तो उसने कहा हम देंगे। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल मत करवा, क्योंकि आप पैसा दोगे तो आप उसी से ही निकालोगे। तो मैंने लोगों की भावनाओं को जोड़ा। मैं जिस गली में भी निर्माण होता था वहां के हर घर से लोगों को बुलाता था, उस गली के सबसे बुजुर्ग से पूजा कराता था, ठेकेदार से सिर्फ एक नारियल और एक आधा किलो मिठाई मंगा करके वितरण होता था, और उनको कहता था कि जैसे आप अपना मकान बनाते हैं और बनने के बाद 20 दिन आप तराई करते हैं, ऐसी इस रोड को बनने के बाद अच्छी तराई करें, ये 20 साल चले, यही उपलब्धि है। पत्थर में लिखा हुआ नाम तो मिट जाएगा। 15 साल पहले मैंने जो निर्माण कार्य अपने पार्षदी में कराए, आज भी वैसे के वैसे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि लोग चर्चा करते हैं जब वहां से निकलते हैं। तो ये भावनात्मक रूप से अगर आप नगर निगम संस्था के सारे कार्यों को वहां की जनता से जोड़ लेंगे तो काम सफल होगा। मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि इस ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो कैसे चल पाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति का आंकलन, उसकी क्षमताओं का आंकलन उसको जब पद मिलता है तब समझ में आता है। ईमानदारी पसंद नहीं है लोगों को, नहीं, ऐसा किसी भी दल में हो, आज ईमानदारी पसंद नहीं है। देखिए, हर तरीके के लोग होते हैं। हमारी इतनी बड़ी पार्टी जो खड़ी हुई, ईमानदारों ने ही खड़ी की है। अगर वो ईमानदार नहीं होते तो शायद आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो नहीं बनती। मैं ये मान सकता हूँ कि जिनने पार्टी खड़ी की वो ईमानदार लोग थे, लेकिन आज वो ईमानदारी नहीं, अभी भी है। अब जैसे नगर निगम के अंदर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, मैं नहीं मानता भ्रष्टाचार कराता कौन है? हम आप कराते हैं। जब हम आप समय पे हर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करेंगे, टैक्स नहीं जमा करेंगे, 10 साल का टैक्स हो जाएगा, फिर चाहेंगे कि ये कम हो जाए, तो भ्रष्टाचार को हम आप कराते हैं। अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में जो भी व्यक्ति आएगा, मुझे विश्वास है कि सतना जैसे रीवा चमन हुआ, वहाँ 3 बार महापौर संगठन के लोग बने। आज देखिए कितना डेवलपमेंट और विकास है। तो ऐसी ही सोच का व्यक्ति आएगा। कौन सा विकास आप प्राथमिकता देंगे सतना को? विकास की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी विकास करते चले जाओगे, विकास की कोई सीमा नहीं होती। विकास की सोच मैं हटा करके हम लेकर के अगर करेंगे कि जिस क्षेत्र में विकास होगा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जो सतना में वर्तमान में है जिसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे? सतना की सबसे वर्तमान जो प्रॉब्लम है, जो जिसको अपन कहते हैं पुराना शहर, अब स्मार्ट सिटी हो गई, नए शहर की योजना बन रही है, तो पुराना शहर जिसको अपन कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक की जो समस्या है वो कैसे खत्म हो, उसके लिए क्या कार्य योजना बनाई जाए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कुछ योजना आपके दिमाग में? अब वो तो मैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेवा का, मैं आपके वाली बात नहीं करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं पूरी शक्ति और ताकत के साथ से हम सबको लेकर के और कार्य योजना बना करके शहर की तस्वीर बदल देंगे। और यही बात कह सकता हूँ। अब एक विषय और मैं आपको बता दूं कि जब मैं पार्षद बना तो शायद मध्य प्रदेश में पहली बार घर घर कचरा संग्रह का काम हम लोगों ने किया था। कोई नगर निगम का सहयोग नहीं दिया था। हमारे वार्ड के ही लोगों के साथ बैठ करके विषय रखा, सबने सहयोग दिया। एक रिक्शा बना जो घर घर में उस समय से कचरा कलेक्ट करता था, और वही देख करके आज पूरे देश भर के अंदर वो लागू हो गया। तो ये सोच लोगों के साथ में बैठ करके निकलती है। व्यक्तिगत मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उससे नहीं निकलती है। जब सब लोगों के साथ बैठिए, अब नई नई सोच निकलती है, तब शहर का विकास होता है। धन्यवाद रवि जी।